आज हम आपको पढ़ाएंगे नागरिकता, सिटीजनशिप। कल हमने पढ़ाया था यूनियन और उसके क्षेत्र पढ़ाए थे, जो क्षेत्र भारत में आते हैं या जो हम कैप्चर कर लेते हैं बाय फोर्स। आज हम पढ़ाएंगे नागरिकता के बारे में कि भारत की नागरिकता कैसे ली जा सकती है, कौन भारत का नागरिक होगा और कैसे भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है या त्याग दिया जाता है स्वतः ही। तो आइए हम बात करते हैं आज सिटीजनशिप पर। ये भाग 2 में, पार्ट्स 2 में आता है और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक ये बात की गई है इसमें नागरिकता के बारे में। तो भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, बाय बर्थ, वंश परंपरा से, बाय डिसेंट, आपके कोई भी जनरेशन में माता पिता, दादा दादी या फिर पितामह, परदादा जिसको बोलते हैं, वो भारत में अगर जो रहते रहे होंगे उनको भी नागरिक बनाया जा सकता है। कब? जब 1947 हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उसके पहले बहुत सारी क्राइसिस आई। कुछ लोग को पाकिस्तान पसंद आया, वो पाकिस्तान बुरिया बिस्तर बांध के चले गए, और कुछ भारत पसंद आया, वो पाकिस्तान से भारत आ गए अपना बोरिया बिस्तर बांध करके। और कुछ ऐसा हुआ कि जो बंटवारा हुआ वो भारतीय ही थे, अपने आप को भारतीय ही बोलते थे। पहले तो सारा अखंड भारत ही था, ये तो अंग्रेजों की चाल थी, फूट डालो और राज करो। तो उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि वो जानते थे अगर जो एकता रहेगी तो काम बनेगा नहीं। वही काम आज भी हमारे राजनीति वाले कर रहे हैं। वो भी सोचते हैं कि फूट डाल दो और वोट पा जाओ, अपनी सरकार बनाते रहो और मजे लेते रहो। तो वही काम करते थे अंग्रेज और उन्हीं को फॉलो करते हैं हम। पहले अंग्रेज हमको लूटे, अब हमारे नेता हमको लूटते हैं, वो किसी ना किसी परिप्रेक्ष्य में। तो कहते हैं कि जो बंटवारा हुआ उनके क्षेत्र में चला गया, पाकिस्तान में। अब वो भी भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे, लेकिन क्या करें बेचारे, वो भी बुरिया बिस्तर बांधते और भारत चले आए। कहें कि हम भारत में ही रहेंगे, हमको यही अच्छा लगता है। क्योंकि फिलहाल का जो कंडीशन है, आप भारत को छोड़ दिया जाए तो इसके जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं सब में डिस्टर्बेंस चल रहा है। वहाँ कोई हिंदू नहीं जाता, कोई सिख नहीं जाता, कोई मोहम्मदन नहीं जाता भारत का लड़ाई करने। वो आपस में ही मर कट रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए एक अलग ही लाभ चाहिए, वो मॉडर्न ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहते। इसीलिए हमारा जो प्यारा भारत देश है, दुनिया में ऐसा इकलौता देश है जहाँ हिंदू निवास करते हैं सबसे ज़्यादा। और अगर जो पूरे देश में कहीं भी क्राइसिस होती है, अगर जो कोई शरण देने वाला है हिंदुओं को, तो वो ओनली वन केवल भारत है। क्योंकि और कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हिंदुओं को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उनको हमेशा डर लगता है कि कहीं ना कहीं यही खराब है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भारत में रहते हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वो चाहे किसी भी कास्ट के हों, वो यहाँ रहकर कितने खुश हैं। और कुछ आमिर खान जैसे लोग हैं या नसरुद्दीन शाह जैसे लोग हैं जिनको डर लगता है भारत में, कभी कभी स्टेटमेंट देते हैं कि हमको भारत में डर लगने लगा है। तो पड़ोसी देश, इतने सारे पड़ोसी देश में हैं, ये नहीं कह रहे कि जाकर वहाँ की नागरिकता ले लें, कुछ दिन जाकर के निवास कर लें, कुछ दिन तो गुजारें। जाकर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में सारी समझ में आ जाएगी कि देश अपना कैसा है और पड़ोसी देश कैसा है। इसीलिए लोग चाहते हैं, इतनी भी क्राइसिस हो रही है, अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में हो रहा है क्राइसिस, वहाँ तो भारत वाले कभी नहीं गए झगड़ा करने। पाकिस्तान का हाल देख ही रहे हैं आप, बांग्लादेश में देख ही रहे हैं आप, इधर सीरिया, इराक, ईरान, तेहरान, ये सब आप देख ही रहे हैं क्या हाल चाल हो रही है उधर की। तो ये है भारत का नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। जन्म से, अगर जो आप भारत में जन्मे हो, हमारा संविधान लागू होने से पहले, तो आप भारत के नागरिक माने जाओगे। वंश परंपरा से, आप भारत में ना जन्मे हो, आपके दादा दादी या उनके पिताजी भारत में निवास करते रहे हों, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी या समझा जाएगा। पंजीकरण के द्वारा, आप विदेश में रहते हो, आपकी मम्मी पापा विदेश में रहते हैं, वहाँ कोई बच्चे को जन्म दिया, तो क्या करना पड़ता है, वहाँ का जो हमारा एम्बेसडर है उसको इन्फॉर्म कर को जा कर के और उससे पंजीकृत करो अपने आप को, ये जो लड़का है ये हमारा है और इसे भारत की नागरिकता चाहिए। तो भारत सरकार इतना फ्लेक्सिबल है कि आपको भारत की नागरिकता मिल जाती है। फिर है देशीकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन,
आप यहीं के मूल निवासी हो, यहीं रहते हो, यहीं सब कुछ करते हो, तो आपको किसी भी ज़रूरत की चीज़ की ज़रूरत की नहीं पड़ेगी। जैसे का को लेकर अफवाह फैलाया गया था कि यहाँ जो हम डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे नहीं होगा तो हमको भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, हमको डिटेंशन पर जाना पड़ेगा, डिटेंशन सेंटर में डाल दिए जाएंगे, वहाँ तरह तरह की यातनाएं होंगी। तो इस अपवाद में बिल्कुल भी नहीं भटकना है। अगर जो आप एक पढ़े लिखे, ना भी पढ़े लिखे हो, तो एक सभ्य समाज में अगर जो जन्मे हो तो इतना थॉट होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और सुने पर मत विश्वास करो, खुद पढ़ लिख करके विश्वास करो कि हमारी सरकार हमारे साथ क्या करती है। इसीलिए का के अपवाद में तो जो फैलाया जा रहा है उसमें तो बिल्कुल ही नहीं आपको आना है। जो गलत धारणाएं अलग अलग राजनीतिक पार्टी अपनी रोटी सेकती हैं, क्योंकि इसमें नुकसान केवल का और केवल होगा तो हम लोगों का होगा, क्योंकि उनको इतनी सुरक्षा मिलती है तो ना तो उनकी नागरिकता जाएगी, ना तो उन्हें कोई चोट खरोच आएगा। भिड़ेंगे हम आप तो हम ही आप मारे जाएंगे। फिर हो गया भूमि के अर्जन द्वारा। अगर जो मोदी सरकार का मूड खराब हो गया और वो चीन को जाकर कैप्चर कर लिए, कहें बेटा तुमने बहुत ज़्यादा हमारा ज़मीन हड़पा था 1962 में, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, तो क्या हो गया, वहाँ के जो नागरिक होंगे जो चिंग पंग पिंग बोलेंगे, भले ना हम समझ पाए उनकी भाषा, तो क्या हो जाएंगे, स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे। लेकिन मोदी जी का मूड चेंज नहीं होगा, घबराना नहीं, वो झगड़ा नहीं करेंगे इतनी जल्दी। ये हो गया हमारा 5 प्रकार जो है, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं या मिल सकता है हमें। अब भारत का नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है, इसको भी आकर हम देख लेते हैं। कह रहा है किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारत हमको पसंद नहीं आया, सोचे कि चलो कुछ दिन तो गुजारते हैं खाड़ी देशों में। अब वहाँ चले गए, वहाँ का सिटीजनशिप ले लिया, तो क्या हुआ, भारत की नागरिकता आपको मिले रहेगी वो क्या होगा, छीन लिया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वहाँ राज्यों में अपने नागरिक होते हैं और वहाँ जो सेंटर होता है वहाँ का अपना नागरिक होता है, तो वहाँ दोहरी नागरिकता है। और हमारे यहाँ एक ही नागरिकता, एक ही बुक चलती है। अगर जो आप नागरिक हो तो भारत के नागरिक हो, ना कि यूपी के, पश्चिम बंगाल के, असम के। ये बाद में आता है कि हम कहाँ निवास करते हैं, किस स्टेट से हैं। बस हम एक क्या है, भारत के नागरिक हैं। नागरिकता का परित्याग, कोई चला जा कहता है हम भाई भारत के अब नागरिक रह नहीं गए, हमको तो भारत में अब डर लगता है, हमें यहाँ घुटन होती है, तो भी छोड़ के चले जाते हैं रंगून। तो वो जब रंगून चले जाएंगे, रंगून में कहने मतलब ये नहीं है कि जो रंगून ही जाएंगे, बहुत सारे देश हैं वहाँ भी जा सकते हैं, तो उनकी भी क्या होती है, नागरिकता चली जाती है। और तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। सरकार नागरिकता से वंचित जब करेगी, वो भी विधि के विधान द्वारा करेगी कि नहीं, जब मूड में आया चल इधर ला अपनी नागरिकता वापस कर, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप गलत कृत्य में शामिल हो गए, जिससे हमारे जो देश के साथ रिलेशन खराब हैं, जैसे पाकिस्तान हो गए, इनसे अगर जो युद्ध होता है, अगर जो कन्फ्लिक्ट होता है, आप दुश्मन देश का साथ दे रहे हो, आप अपने संविधान का सम्मान नहीं कर रहे हो, आप ऐसा अनैतिक कृत्य कर रहे हो जिससे हमारी देश की अखंडता प्रभावित हो रही है, तो क्या कर सकता है भारत सरकार जो है, वो विधि के द्वारा आपकी नागरिकता छीन लेगी और कहेगी भैया जाओ आप ऐश करो, जहां आपकी मर्जी हो वहां जाकर बिताओ, लेकिन अब आप यहाँ रहने के काबिल नहीं हो। और रही बात, कुछ लोग तो भारत में नागरिकता तो ले ही लेते हैं और कुछ तार के नीचे से भी आ जाते हैं। तार के नीचे से मतलब कुछ सुरंग बना के आते हैं, कुछ तार के नीचे से काट के बाढ़ आ जाते हैं, तो उनके लिए भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, उनको जेल की नागरिकता मिलेगी। जा करके पकड़े जाओगे तो कुटाई भरपूर होगी और उसके बाद जेल में डाल दिए जाओगे। बजरंगी भाईजान नहीं बनना कि वो सुरंग के रास्ते पाकिस्तान चले गए थे। आप सुरंग के रास्ते पाकिस्तान जाओगे तो समझ लेना किस सुरंग में आपको बंद करके कूटेंगे कि आपको ही नहीं पता रहेगा, दिन में भी तारे नजर आएंगे आपको। इसीलिए जो बिल्कुल फेयर तरीके से आते हैं, भारत में निवास करते हैं 6 साल, उनको क्या होता है, भारत की नागरिकता मिलती है। आप अप्लाई करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी रिकॉर्ड देखेगी कि कहीं ये तो नहीं है वो भाईजान हमारे तालिबान वाले, पता चले हम इनको नागरिकता दे दें, ये हमारी नागरिकता पर लाले लगा दें। तो इसीलिए आपकी रिकॉर्ड चेक होता है, फिर आपको नागरिकता दी जाती है।
ये समय समय पर हमारे इसमें संविधान में संशोधन किया गया। आर्टिकल 11 के अंतर्गत संशोधन होता है। पहला संशोधन हुआ 1955 में। इसमें क्या हुआ, जब जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम करते हैं तो उसमें कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, और जब गलतियां हो जाती हैं तो उसका फ़ायदा भी लोग उठा लेते हैं। उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाते हैं कि इसमें जो त्रुटि है उसका फ़ायदा उठाओ और भारत की नागरिकता हासिल करो। तो इस समय से देखिए, इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो इसको याद करने की ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट है तो ये आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट है, और जो हम बता रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ये बस ऐसे ओवरव्यू दे दिया है आपको कि कब कब हमारे संविधान में संशोधन किया गया आर्टिकल 11 के अंतर्गत। ये है 86 में, 1900, फिर 1992 में, 2003 में, 2005 और 2015 में ये चेंजेज होते रहते थे। इसी के अनुसार क्या कहते हैं, हम अपने नागरिकों के लिए कुछ कठोर नियम बना देते हैं जो बाहर से आते हैं, क्योंकि हम तो सब पर नज़र रख नहीं सकते। कुछ रोहिंग्या आ गए, कुछ अफगानिस्तान से आ गए, कुछ पाकिस्तान से आ गए, कुछ बांग्लादेश से आ गए। आए दिन कहीं ना कहीं क्राइसिस होते रहते हैं और भाग के आते रहते हैं। तो उनके लिए कि वो ना कुछ साथ भी दे देते हैं। अभी जो रोहिंग्या का आधार कार्ड मिला है, देखिए बुराई हम ही लोगों के अंदर है। जब हम सही रहेंगे तो सब सही रहेगा। हमसे भारत बनता है, भारत से हम नहीं, क्योंकि लोगों से भारत बना है। जब अच्छे सभ्य समाज का निर्माण होगा, हम अपने पास पड़ोस में देखेंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे अगर जो गलत काम हो रहा है, कोई गलत कार्य करवा रहा है, तो क्या करेंगे, एक सभ्य समाज का निर्माण होगा। जब सभ्य समाज का निर्माण होगा तब देश सभ्य होगा। तो ये रहा संशोधन हमारा। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ना तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कभी पूछता नहीं। लेकिन जो आर्टिकल्स है ना, ये सारे पूछ लेते हैं। तो हमने आपको बताया कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है, कैसे छोड़ी जाती है, त्याग दिया जाता है या भारत सरकार छीन लेती है। और फिर अब आ जाइए, हम आर्टिकल 5 की बात करते हैं। हम यहाँ से आर्टिकल स्टार्ट हो जाता है। अभी तो हमने बता दिया क्या क्या कारण होता है, कैसे लिया जाता है, कैसे छीना जाता है। अब आ गया आर्टिकल 5 में, जिसका भारत में रहता हो, जो भारत में रहता हो। आर्टिकल 5 में कहा गया है जो भारत का निवासी हो, यहीं का डोमिसाइल हो, यहीं रहता हो, यहाँ पूर्वज उसके रहते हो, क्या है वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। यह आर्टिकल में कहता है। फिर आर्टिकल 6 में कहता है पाकिस्तान से भारत जाने वाले लोग, जिनको पसंद था वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। अब ये भारत छोड़कर कहाँ गए, पाकिस्तान चले गए, तो उनको भी भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। उनका नागरिकता क्या होगा, समाप्त हो जाता है, स्वतः ही उनकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 7 में कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले, ये पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, हमने उल्टा साइड बोल दिया, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग हैं वो भारत के नागरिक समझे जाते हैं। और जो भारत से पाकिस्तान जाते हैं उनको पाकिस्तान की नागरिक समझे जाते हैं और भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। क्योंकि बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट हुआ था, जब उधर से आए थे बहुत सारी क्राइसिस हुई थी। हम तो केवल एक वर्ड में ही इसको बता सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीती होगी उस समय का सिचुएशन क्या रहा होगा। ना तो कोई सुविधा रही होगी उस समय चलने की, पैदल, कुछ ट्रेनों में भर के, कुछ मार काट दिए गए रास्ते में, भूखे प्यासे, इतने लोगों के साथ इतनी यातनाएं हुई कि रूह कांप जाता है पढ़ने पर। तो जिसके साथ हुई होगी सोचो उसका क्या हाल हुआ होगा उस समय। तो ऐसे नहीं देश को आज़ादी मिली थी। हमारे जो महापुरुष थे जिन्होंने बलिदान दिया था, बहुत सारी यातनाएं सही थी, तब ये जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमको 2 देश मिला था, क्योंकि जिन्ना की यही नियत थी कि हम क्या करें, भारत को 2 पार्ट में बांट दें। उनको अपना शरिया कानून लागू करना था, आज शरिया कानून लागू कर रहे हैं। अब तालिबान उनको लागू करवा रहे हैं, लागू करो। और जो भारत में रहते हैं उनसे पूछ लो, जो कंपेरिजन करते हैं कि हम वहीं जाकर निवास करेंगे, बहुत अच्छा है। कुछ यहाँ तक कि तालिबान का भी सपोर्ट करते हैं। इतनी ज़्यादा हद हो गई है, यहाँ खाते गाते यहाँ के हैं और तारीफ वहाँ का ठोक देते हैं। कोई बात नहीं, उनकी मर्जी, ठोकते रहे। लेकिन ये पाकिस्तान 6 में जो छोड़ के आ गए पाकिस्तान, ऐसे समझ लो पाकिस्तान आर्टिकल 6 है जो छोड़ के आ गए पाकिस्तान को भारत में, और आर्टिकल 7 है जो भारत से पाकिस्तान चले गए। जो पाकिस्तान आए से भारत आए उनको भारत का नागरिक समझा जाएगा, जो भारत से पाकिस्तान गए वो भारत की नागरिकता उनको
छीन ली जाती है, समाप्त होता हो जाता है, वो पाकिस्तान जो काम करे वो समझा जाता है। फिर आर्टिकल 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति, अगर जो भारत के बाहर कोई व्यक्ति है, बहुत सब लोग कमाने जाते हैं, कल को आप लोग भी कमाने जाओगे, अगर जब मन नहीं भरा भारत में या नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, अपने बीवी के साथ गए, अगर जो वहाँ बच्चा हुआ, अब सोचो कि भैया ये तो यहाँ हो गया, हम आए थे 2, हम तो 3 हो गए, तो क्या करेंगे, हमारा जो वहाँ राजनयिक होगा उससे पंजीकृत करवाओ कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा ही है, किसी दूसरे का नहीं है, इसको नागरिकता, भारत का ही नागरिकता दो, तो पंजीकृत करवाओगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी आपको, आपके बच्चे को भी। आर्टिकल 9 में कहता है जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से विदेश का नागरिक हो जाता है, जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से गया और विदेश का नागरिक हो गया, इसमें भी कई कंडीशन है। माता पिता को विदेश पसंद आया, जब बच्चा हुआ कहा नहीं भैया हम तो विदेश नहीं, हमको तो अपना ही देश पसंद है, तो क्या हुआ, जब 18 साल का वो हो जाता है तो भारत सरकार के जो होते हैं फॉरेन मिनिस्टर, उसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तब भारत का सरकार जो है वो आपको क्या करेगी, भारत की नागरिकता दे देगी, क्योंकि आपके जो पूर्वज थे, माता पिता थे, वो कहाँ रहते थे, भारत में रहते थे, वो छोड़ के चले गए थे विदेश। और आर्टिकल 10 में क्या कहता है, नागरिकता छीन लेना विधि द्वारा, कहता है कि अगर जो अनैतिक कार्य करोगे आप, यहाँ आपने बताया था ना नागरिकता का अंत कैसे होगा, अगर जो आप अनैतिक कार्य करोगे तो भारत सरकार विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा आपकी नागरिकता छीन लेगी और आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। और आर्टिकल 11 में कहा गया है संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। ये जो सारा मसला खड़ा हुआ है ना नागरिकता का, ये आर्टिकल 11 के ही द्वारा ये इसमें संशोधन करता है, चेंज करता है, बदलाव करता है, क्या जो अच्छा लगता है उसे, क्योंकि समय बदला, परिस्थिति बदली, तो कानून को मजबूरी में बदलना पड़ता है। अगर जो वही पुराना रवैया लेकर चलोगे तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये अच्छा नहीं होगा। इसीलिए भारत सरकार क्या करती है, समय समय पर अपने कानून को चेंज करती रहती है और वो बदलती रहती है कि जिस तरह से हम इसमें क्या हो सके, ढल सके। और हम ये सारा जो कॉपी करते हैं ना, ये जिसके गुलाम थे ब्रिटेन के, उसी की कॉपी करते हैं, क्योंकि हम इतने उस कानून में अपने आप को सहज महसूस करते थे कि हम दूसरा कोई कानून अपने ऊपर लागू ही नहीं कर सकते थे, ना उस स्थिति में थे हम कि एक नया नया कानून हम अपने देश पर अप्लाई कर दें, क्योंकि हमारे जो नागरिक थे, हम गुलामी की वीडियो में ऐसे बधे थे कि हम बिल्कुल आदी हो गए थे जीने के लिए इसमें। इसीलिए हमने ये कानून उसका अपने ऊपर इम्पोज करवाया। और रही अमेरिका की बात, तो वहाँ तो अलग ही कानून लगता है, वहाँ क्या है, राष्ट्रपति सर्वसर्वी होता है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सबसे बड़ा होता है, तो वो दोनों अलग फैक्टर है। बहरहाल हम भारत में रहते हैं तो भारत के बारे में जाने, और एक पढ़े लिखे व्यक्ति ना होने के बावजूद भी इतना तो देखना या सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हम ना भी कोई पेपर पापर दे रहे हैं, कुछ भी ना कर रहे हों, लेकिन हमको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, जिससे हमको कोई बरगला ना सके, हमको गलत रास्ते पर ना ले जा सके। इसीलिए आप इसको ज़रूर पढ़ो, और अगर तो कहीं भी कोई त्रुटि लगती है तो कमेंट ज़रूर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। जय हिंद।